जय श्री राम। आज का विषय है बसवेश्वर। बसवेश्वर का जन्म कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर जिले के बागेवाड़ी गांव में मादरसा व माता मादलाम्बिके के यहाँ पर भगवान नंदीश्वर की कृपा से 1131 में हुआ। जन्म के समय बालक ने रोया और न ही नेत्र खोले। चिंतित माता पिता ने गुरु संगमेश्वर को सारी घटना कह सुनाई। गुरुजी ने आकर बालक को देखकर कहा, यह तो असाधारण बालक है। यह कहकर भस्म बालक के मस्तक पर मल दी और लिंग गले से बांध दिया। तभी बालक ने आंखें खोल दी। लिंग गले में बांधकर गुरु संगमेश्वर ने जन्म के समय ही आध्यात्मिक शिक्षा भी दे दी। उन्होंने बालक का नाम बसव रखा, जो संस्कृत भाषा में वृषभ का ही कन्नड़ रूप है। बाद में लोग आदरपूर्वक बसव को बसवेश्वर कहने लगे। बसवण्णा मतलब बसव बड़े भैया, यह भी कहना शुरू कर दिया। बसवेश्वर बचपन से ही समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे छुआछूत व कुछ धार्मिक कर्मकांडों को वे अनावश्यक मानने लगे। 8 वर्ष की आयु में जब इनका उपनयन संस्कार पिताजी ने करना चाहा, तो उन्होंने उसका खुला विरोध किया। यह सोचकर कि समाज में पिताजी को मेरे विरोध का उत्तर देना पड़ेगा, घर छोड़कर कृष्णा व मालापहारी नदियों के संगम स्थान कुडल संगम पर गुरु संगमेश्वर के यहाँ चले गए, जो मानो इनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। स्नेह दे स्वागत किया। अपनी पाठशाला में सभी प्रकार की लौकिक व अलौकिक शिक्षा प्रदान की। उनकी बुद्धिमत्ता, निष्ठा, विनम्रता, सद्व्यवहार आदि गुणों की चर्चा सर्वत्र फैल गई। उन्हीं दिनों कलचुरी वंश के बिज्जल नाम राजा का शासन था, जिसकी राजधानी कल्याण थी। बसवेश्वर के गुणों की चर्चा से प्रभावित हो चालुक्य नरेश बिज्जल ने अपने मंत्री बलदेव को उन्हें लाने के लिए भेजा। आध्यात्मिक रुचि के कारण इन्होंने मंत्री के साथ जाने की अनिच्छा व्यक्त की, लेकिन गुरु संगमेश्वर ने 24 वर्षीय गुण संपन्न आज्ञाकारी शिष्य को जब साथ जाने को कहा, तब वह गुरु आज्ञा धार कर राजा के पास पहुंचे। मंत्री बलदेव ने अपनी सद्गुणी योग्य कन्या गंगांबिका तथा राजा ने अपनी पलिता कन्या नीलांबिका के साथ विवाह कर दिया। राजा के यहाँ एक ताम्रपत्र का गूढ़ अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। इन्होंने उसका अर्थ बता दिया, जिससे जमीन में गड़ा अपार धन राजा को प्राप्त हुआ। राजकोष भर गया, धन की कमी दूर हो गई। राजा ने बसवेश्वर को राज्य का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सामाजिक समरसता लाने के लिए इन्होंने अनुदुभव मंडपम नाम की संस्था स्थापित की, जिसमें सभी जाति के लोगों को रखा, जिसके माध्यम से छुआछूत और भेदभाव मुक्त समाज निर्माण के लिए कार्य करने लगे। अनुभव संस्था के एक ब्राह्मण सदस्य की पुत्री मधुबरसा का हरलैया चर्मकार के पुत्र के साथ विवाह कर लिंग धारण करा दिया। बसवेश्वर ने स्वयं उपस्थित रहकर दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। इन्होंने अमृत कुंभ नामक ग्रंथ स्थानीय कन्नड़ जनभाषा में लिखा, जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ। एक बार कुछ चोर रात्रि में इनकी पत्नी के आभूषणों को उतारने का प्रयत्न कर रहे थे। तभी ये जाग गए तो स्वयं आभूषण उतारकर चोरों को दे दिए। एक समय कुछ चोर इनकी गऊओं को चुरा ले गए। सवेरे जब गायों के दूध पीने वाले बछड़े को चिल्लाते देखा, तो स्वयं ही
सभी बछड़ों को लेकर चोरों का पता लगा उन्हें देने पहुंचे। इस दृश्य को देख चोर अत्यंत लज्जित हुए और गाय को वापस देने के साथ ही हमेशा के लिए चोरी करना ही छोड़ दिया। बसवेश्वर शिवभक्त थे। सिद्धांतों का जीवन में पालन कर ही दूसरों को उपदेश देते थे। बसव वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। संस्कृत भाषा में लिखे आध्यात्मिक ग्रंथों को कन्नड़ भाषा में रूपांतरित कर जनसाधारण को प्राप्त कराने का महान कार्य भी इन्होंने ही किया। कुछ वर्षों बाद राज्य से मंत्री पद छोड़ पुनः संगम पर आ गए। उन्होंने अपना शेष जीवन प्रार्थना, तपस्या और ध्यान धारणा में लगा दिया। वे कहते, ईश्वर नाद प्रिय नहीं है, वह वेद प्रिय भी नहीं है, वह तो भक्ति प्रिय है। चोरी मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, विरोधियों की भी निंदा मत करो, किसी से भी ईर्ष्या मत करो। ऐसे महान समाज सुधारक संत बसवेश्वर 1167 ईस्वी में अपना शरीर छोड़कर भगवान संगमेश्वर में एकाकार हो गए। भारत माता की जय।